दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष पांडे अपने YouTube चैनल एमपी विजन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की मऊगंज विधानसभा सीट से विधायक प्रदीप पटेल के संबंध में। भाजपा के विधायक हैं। 40 दिन बाद वो 14 फरवरी को मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलने गए और इसके बाद वो मीडिया के सामने आए। आपको बता दें कि 3 जनवरी को मऊगंज के बराव रोड स्थित एक जमीन को लेकर के विवाद हुआ था। वहां विधायक जी के साथ गाली गलौज हुई थी, उनको जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, ये विधायक जी ने आरोप लगाया था। और इसके बाद विधायक मऊगंज छोड़कर भोपाल आ गए थे और उनका मोबाइल बंद हो गया था। उनके मोबाइल में धमकियां आ रही थी, इस वजह से विधायक ने मोबाइल बंद कर दिया। जब वो मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कई खुलासे किए। उन्होंने एमपी विजन न्यूज को जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने मुद्दे की बात यह बताई कि अगर वो मऊगंज में होते तो मऊगंज में विवाद की स्थितियां बन रही थी, टकराहट होती, उनके समर्थक भी आ गए थे, काफी संख्या में वहां भीड़ इकट्ठा हो रही थी और वो नहीं चाहते थे कि मऊगंज युद्ध का अखाड़ा बने और वहां पे विवाद की स्थितियां पैदा हो, लॉ एंड ऑर्डर के हालात बने। लिहाजा वो चले आए भोपाल। अब इसके बाद वो अपना यहाँ काम कर रहे थे, वो हॉस्पिटल जा रहे थे, यहाँ मरीजों की देखभाल कर रहे थे, वहां से मरीज लगातार आ रहे हैं और उनकी सेवा में लगे हुए थे। विधायक ने कहा कि बड़ा विवाद हो सकता था, क्षेत्र से चले जाना ही उनके लिए मुनासिब था। विधायक ने यह भी कहा कि मौजूदा समय में उनसे मिलने विश्व हिंदी परिषद, बजरंग दल, ब्राह्मण समाज के अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ भोपाल आ रहे हैं। उनमें अभी भी आक्रोश है, लोग आक्रोशित हैं। उस घटना के बाद लोगों का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन वो लगातार क्षेत्र की जनता को समझाते रहे, उनको यह कहते रहे कि विवाद नहीं करना है, हालात सुधर जाएंगे, हम घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं और हम भोपाल में सुरक्षित हैं। इसके अलावा संभागीय मंत्री बजरंग दल के, राष्ट्रीय बजरंग दल के संभागीय मंत्री भी भोपाल आए थे, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने भी कहा कि आक्रोश है जनता में, हम खुद आक्रोशित हैं, हम भी बदले की भावना से मऊगंज में काम कर रहे हैं। लेकिन विधायक ने कहा कि बदले की भावना से काम नहीं करना है, शांति बरकरार रखना है, विवाद नहीं करना है। सवाल यह उठता है कि क्या यह सच है कि अगर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल जमीन विवाद के बाद क्षेत्र में होते तो मऊगंज जिला कुरुक्षेत्र बन जाता? क्या यह भी सच है कि अगर विधायक भोपाल नहीं आते तो उनके समर्थक बेकाबू हो जाते? क्या यह भी सच है कि विधायक ने समझदारी का परिचय देते हुए क्षेत्र छोड़ दिया, भले ही उन पर गायल होने का आरोप लगा है? क्या यह भी सच है कि विधायक ने क्षेत्र की खुशहाली के लिए अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को हलाहल के माफिक पी गए? इन सब का जवाब आज विधायक प्रदीप पटेल और बजरंग दल के पदाधिकारी आपको देंगे। आप उसको सुनिए और इसके बाद आप खुद तय करिए कि विधायक सही थे या गलत थे। देखिए, हमने जो ये क्षेत्र के अंदर टकराहट ना हो, उसको लेकर के हम यहाँ इतने दिन तक रहे हैं। अभी आपने देखा कि क्षेत्र से कितने सारे लोग आ रहे हैं और अलग अलग संगठन के लोग, कोई विश्व हिंदू परिषद के हैं, कोई समाज के बंधु हैं, ब्राह्मण समाज के बंधु हैं, हमारे बजरंग दल के लोग हैं। कितने सारे कार्यकर्ता आपने देखा कई दिन से लगातार आ रहे हैं, मिल रहे हैं। उनके अंदर का आक्रोश देखिए, आप उनसे पूछिए कितने आक्रोशित हैं। अगर हम किसी भी तरह की थोड़ा सा भी क्षेत्र के अंदर जाते और इनके सबके बीच में रहते तो किसी प्रकार की कोई भी माने ये टकराहट हो सकती थी। इसलिए हमने उसको रोकने का प्रयास किया। धीरे धीरे सब लोग यहाँ आ रहे हैं, सबको मैं समझा रहा हूँ। हमको समाज में टकराहट नहीं करना है। हमें समाज में जिस काम के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो ध्येय लेकर के काम किया है, उस ध्येय पे हमें चलना है। सबका साथ, सबका विकास लेकर के काम करना है, टकराहट नहीं करना है। यही हमारा उद्देश्य है। हम सब लोगों को बराबर लगातार समझा रहे हैं। क्षेत्र में भी हम आए थे, यहाँ भी लोग मिल रहे हैं, सबको बराबर समझा रहे हैं। मुझे लगता है शीघ्रतम से ये मामला ठीक होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील मिश्रा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं मऊगंज विधानसभा से, मध्य प्रदेश की मऊगंज विधानसभा से। किस लिए आए हैं यहाँ? आया था माननीय आदरणीय हमारे प्रदीप पटेल जी हैं। आज 40 दिनों से हमारे मऊगंज विधानसभा के विधायक हैं, 40 दिनों से मऊगंज में नहीं थे। ना ही बात हो पा रही थी, ना ही कोई उनसे संपर्क हो पा रहा था। तो फिर मैं उनके यहाँ भोपाल में आवास में मिलने आया, तो आके मिला उनसे, उनका मार्गदर्शन मिला हम लोगों को। क्या बात हुई आप? अब है क्या कि जिस तरीके से मऊगंज में चल रहा है, जिस तरीके से बयानबाजी लोगों की आ रही है, तो कहीं न कहीं हम लोग भी आक्रोश में हैं। भाई अगर क्या है कि हमारे जो गाइडलाइन करने वाले हैं, तो हम लोग भी कहीं न कहीं आक्रोशित होते हैं। बयानबाजियों से कहीं न कहीं दुख पहुंचता है हम लोगों को। आप किसी दल से हैं? हाँ, हम राष्ट्रीय बजरंग दल से हैं और संभागीय मंत्री के पद पर हैं। तो इस तरह की बयानबाजियां सुनने के बाद हम लोगों को भी आक्रोश आता है। हम भी ब्राह्मण समाज से हैं, हम भी मतलब हमारे भी जो समाज के लोग हैं वो भी दुखी होते हैं। तो यही सब सुन के थोड़ा
कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि जो हमको लगा कि मैं विधायक जी से आके मिलूं और इस विषय में बात करूं, उनका क्या कहना है। तो विधायक जी का अभी यही कहना है कि कोई अपने तरफ से न कोई विवाद करना है, न कोई बात करना है, न कोई बात आगे बढ़ाना है। उनका पहले भी यही गाइडलाइन थी कि भी किसी तरह के विधानसभा में किसी तरह की बात विवाद नहीं करना है। और ऐसा लग रहा था कि वहाँ विवाद होगा। अरे अगर विधायक जी होते शायद तो इतने समय वहाँ एकाक दल खाली हो गए होते। जिस तरीके से जो मऊगंज को बना रहे हैं, जो मऊगंज के दिशा निर्देश जो जारी हो रही है, जिस तरीके से प्रशासन देख रेख कर रहा है, जिस तरीके से बयानबाजियां चल रही हैं, तो शायद रणभूमि बन जाती है, कुरुक्षेत्र हो जाता है मऊगंज। मतलब विधायक जी ने क्षेत्र छोड़ दिया तो उससे फायदा हुआ। हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से आज धीरे धीरे शांति, हम इन लोग क्रोध में थे। अब जिस तरीके से विधायक जी ने आज 40 दिनों से मऊगंज विधानसभा नहीं गए, उनका निर्णय सराहनीय रहा। कहीं न कहीं हम भी अब थोड़ा सा, हम लोगों को भी लगा कि ठीक है, हो गया, क्रोध सबको शांत हो जाता है धीरे धीरे। हम लोगों ने भी अपना धैर्य रखा। जिस तरीके से विधायक जी ने धैर्य रखकर हम लोगों को समझाया, जो गाइडलाइन दी, जो समाज को गाइडलाइन दी, जो अपने कार्यकर्ताओं को समझाया, बहुत ही सराहनीय रहा। विधायक जी बहुत अच्छा निर्णय और अच्छा मतलब विचार पब्लिक के बीच में दिए। धन्यवाद। खबर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।